नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। जैसे कि हर बार की तरह आज भी हमारी वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, पिछली बार की वीडियोज़ की तरह और आगे भी इसी तरह होती रहेंगी। हमारे साथ बने रहिए। आप पिछली वीडियोज़ में देख चुके होंगे कि हमने टेंसेज़ के ऊपर बात की थी और पिछला जो हमारा टेंस था, वो था प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज की हमारी बात जो होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर और कल की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के ऊपर। बेसिकली आपको ये हर वीडियो में बताया गया कि टेंस का काम होता है किसी भी इवेंट या स्टेट की टाइमिंग को बताना। उसी तरह आज हम जिस स्टेट और टाइमिंग की बात करेंगे वो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। बने रहिए हमारे साथ, आगे चल के देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी अभी हमने जिस बात का जिक्र किया कि टेंस का काम होता है किसी भी इवेंट या स्टेट की टाइमिंग बताना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस स्टेट और किसकी टाइमिंग बताएगा, इस पर गौर करते हैं। जैसे मैंने लिखा इवेंट एंड स्टेट्स, और ऐसी इवेंट्स और ऐसी स्टेट्स जो अभी अभी पूरी हुई हैं, जस्ट जो शुरू कब हुई थी, पास्ट में, और जो खत्म हुई है जस्ट अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको परफेक्ट जो वर्ड है उसका ओरिजिन बताता हूं, जो पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया था। जो परफेक्ट वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज जो है उसके वर्ड जो है परफेक्ट से आया है, जिसका मतलब होता है किसी काम का कंप्लीट होना, जो काम कंप्लीट हो चुका हो। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, और स्ट्रक्चर से पहले देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक बार फिर से बता दूं, उस इवेंट या स्टेट के बारे में बताता है जो रिसेंटली अभी अभी पूरी हुई है, जो चली तो थी पास्ट में लेकिन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुई है। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हम लेंगे हैव और हैज, और वर्ब की बात करें वो हमेशा रहेगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। चलिए आगे बात करें तो पिछली वीडियोज में आपको जैसे सिखाया गया था कि जो आपके सेंटेंस में पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। कैसे, मैंने बताया था आपको, यदि आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सर जैसे आई और वी, और सेकंड पर्सन है जैसे सर यू, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करना है। याद रखिए, फिर से एक बार बता दूं, अगर आपके सेंटेंस में जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करना है, नहीं तो आप किसका यूज करेंगे, हैज का। लेकिन उससे पहले अगर आपके थर्ड पर्सन प्लूरल हैं जैसे कि दे, क्या है सर, ये तो थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो अगर आपके सेंटेंस में आपका जो थर्ड पर्सन है वो प्लूरल है तो भी आप हैव का यूज ही करेंगे। अगर हम छोटे तरीके से बताएं तो आई, वी, यू और दे, इनके साथ आप हमेशा ही हैव का यूज करेंगे, न कि हैज का। बाकी जितने भी पर्सन बचते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो आप उनके साथ यूज करेंगे हैज का। अब मेन बात जो आती है वो आती है सर किसकी, V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल की। और परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें लगभग V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज होता है। तो एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज, और इनका यूज मैंने रिसेंटली आपको सिखाया कि हैव फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, और जो सिंगुलर हैं आपके थर्ड पर्सन, उनके साथ हैज का आपने यूज करना है। बेसिकली अगर फिर से छोटे रूप में बताऊं, आई, वी, यू और दे, इनके साथ आप यूज करेंगे हैव का। अब कुछ
एग्जाम्पल से पहले मैं आपको सिखाता हूं, ये तो था सिंपल, अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सर कैसे करें। बेसिकली वही बात, आपको किसका यूज करना है, नोट का। किसका यूज करना है, नोट का। हैज नोट हो जाएगा, हैव नोट हो जाएगा। बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैं आपको अभी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करें हम इंटेरोगेटिव की। पिछली वीडियोज में भी आपको बताया था बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब सर इसमें कौन सी होती है, हैज और हैव, ये सब्जेक्ट से क्या आ जाएंगी, पहले आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करेंगे। यहां पर आपको अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, यहां पर आपको उसी सेंटेंस का नेगेटिव और यहीं पर आपको उसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव एग्जांपल मिलेगा। जैसे आई हैव ईटन, इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो देखिए आई, सर ये तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज बताया, हैव का। आई हैव ईटन और वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब का कौन सा रूप, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सर थर्ड फॉर्म। तो हो गया आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। यानी इस इवेंट को मैंने शुरू किया था थोड़ी देर पहले और अभी अभी मैंने खाना क्या किया है, कंप्लीट किया है, तो मैं खाना खा चुका हूं। नेगेटिव में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आई हैव नॉट ईटन, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। और अगर आप इसी को लेके जाएं इंटेरोगेटिव में तो हो जाएगा हैव आई ईटन। नेक्स्ट चले, यू हैव स्लेप्ट। अब देखिए यू क्या है, फिर से आपको ध्यान में आएगा सर यू तो जो है ना सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ आपने बताया था हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं इस टेंस में। यू हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके हो। यू हैव नॉट स्लेप्ट, तुम नहीं सो चुके हो। हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो। अब वही देखिए हेल्पिंग वर्ब्स किससे पहले आ रही हैं, आपके सब्जेक्ट से पहले, इंटेरोगेटिव बन जाता है। ही हैज अराइव्ड, वह पहुंच चुका है। ही हैज नॉट अराइव्ड, वह नहीं पहुंच चुका है। हैज ही अराइव्ड, क्या वह पहुंच चुका है। अब देखिए आप, ही क्या है, ही तो है ना सर बेसिकली थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ क्या है, सिंगुलर भी है। तो आप देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। शी हैज स्टडीड, वो पढ़ चुकी है। शी हैज नॉट स्टडीड, वह नहीं पढ़ चुकी है। और इसी को अगर कन्वर्ट करें किसके अंदर, इंटेरोगेटिव के अंदर, तो हो जाएगा हैज शी स्टडीड, क्या वो पढ़ चुकी है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, हम उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। आगे चलें तो यहां पर आपको 20 एग्जांपल्स दे रखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। बेसिकली सभी में एक ही बात है, आप जो गौर करेंगे आपको देखना क्या है, पर्सन वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपके पर्सन फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हैव का। लेकिन अगर आपका पर्सन थर्ड है और सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप यूज करेंगे हैज का। लेकिन अगर आपका पर्सन थर्ड पर्सन है और प्लूरल है तो आप करेंगे हैव का यूज। फिर से वही बात दोहराता हूं, आई, वी, यू और दे, आप किसका यूज करेंगे, हैव का। और बाकी सब के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का। एक एग्जांपल लें, वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, कि हम मैदान पर फुटबॉल खेल चुके हैं। अब वी देखिए आप कैसा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है सर, और फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हैव और मेन वर्ब जो है वो है पार्टिसिपल। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल हम बीच बीच से उठाते हैं, जैसे माई मोम। अब ये पर्सन थोड़ा सा अलग है, मैंने बताया था आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनकी ओर ध्यान दीजिए। अब माई मॉम आप बताइए कैसा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है सर, यू सेकंड पर्सन है सर, थर्ड पर्सन जितने भी बच गए इनके अलावा सारे थर्ड पर्सन है सर। माई मॉम भी किस में काउंट होगा, थर्ड पर्सन में। और सिंगुलर है सर, सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, हैज का, इसीलिए इस एग्जांपल को उठाया गया। आगे चलें तो यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक वर्कशीट दी गई है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ एक सेंटेंस की मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। जैसे पहला ही सेंटेंस आपको दिया गया है समझाने के लिए,
सैम हैज बीटन। अब देखिए सैम किसी का नाम है और मैंने बताया था थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं ही, शी, इट और एनी नेम, यानी किसी का नाम। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको बताया गया था किसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हैज का। बीटन, बीट पीटना, बीटन पास्ट पार्टिसिपल, हिज फ्रेंड इन द 100 मीटर रेस। तो पीटना का यहां पर मतलब है उसको रेस में हराना। नेक्स्ट देखिए द मंकी। अब मंकी बताइए कैसा पर्सन है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मंकी जो है सर थर्ड पर्सन में काउंट होगा और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं हैज प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो आप देखिए बाइट, बाइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बीटन, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करें तो हो जाएगा हैज बिटन। तो क्या बोलेंगे, द मंकी हैज बिटन ऑन हिज लेग इन द जंगल, यानी कोई जंगल से जा रहा था और बंदर ने उसकी टांग पर क्या कर लिया, काट लिया। नेक्स्ट आप देखें तो आपको दिखाई देगा यू। अब यू बताइए कैसा पर्सन है, यू जो है सर सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन के साथ साथ हमने एक चीज और देखी कि ये जो सेंटेंस है सर इंटेरोगेटिव है, और आपको सिखाया गया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले क्या, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यू से पहले अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, हैज और हैव। अब हमें देखना है कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव का यूज करना है। सेकंड पर्सन सिखाया गया था आपको हैव का यूज करना है, तो हो जाएगा हैव यू। और आप वर्ब देखिए अब कीप, और कीप का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा केप्ट। तो क्या भर देंगे हम, हो जाएगा यहाँ पर केप्ट। कुछ एक और एग्जांपल्स लेके चलें, जैसे यही ले लें द ग्रास। अब ये क्यों लिया सर, क्योंकि अलग है। आप बताइए द ग्रास जो है किस पर्सन में काउंट होगा, फर्स्ट पर्सन में नहीं सर, उसमें तो आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन में नहीं सर, उसमें तो यू होता है। थर्ड पर्सन में द ग्रास काउंट होगा। और थर्ड पर्सन आप बताइए ग्रास सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर ग्लास ग्रास तो जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज का, तो हो जाएगा द ग्रास हैज। अब बारी आ गई वर्ब के ऊपर। आपकी वर्ब जो है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल रहेगी, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो हो जाएगा हैज ग्रोन। तो आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है पर्सन्स के ऊपर, आपको हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत ही नहीं होगी। एक एग्जांपल और ले लास्ट का, तो आप देखिए ही ब्लैंक अंडर द प्रेशर ऑफ हिज बॉस। अब ही बताइए क्या है, ही तो थर्ड पर्सन है सर, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो हैज यूज होगी, ही हैज। और वर्क का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, वर्कड। तो इस तरीके से आज हमने आपको सिखाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, उसके अंदर यूज होने वाले पर्सन्स। और कल की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। तब तक अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।